गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फाइनेंस ऑन फिंगर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया और बजट के आने के बाद स्टॉक मार्केट में एक गजब की रैली स्टार्ट हो गई जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों, बजट को आपने न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में देखा और पढ़ा होगा, मगर मैं जानता हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज़ होते हैं जो हम सभी लोगों को आसानी से समझ में नहीं आते हैं। मैंने कुछ मेन पॉइंट्स को शॉर्टलिस्ट किया है जो टैक्स रिलेटेड हैं और हम सभी के लिए जानने बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे तो इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, मगर टैक्स को लेके कुछ माइनर चेंजेस हुए हैं जो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ है यूलिप इन्वेस्टमेंट पे। आज से पहले आप यूलिप में कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करते थे वो टैक्स फ्री होता था, उस पर किसी भी टाइप का कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अब इस बजट के बाद अगर आप यूलिप में एक साल में 2.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और उस पे कैपिटल गेन होता है तो वो रिटर्न्स भी अब म्यूचुअल फंड की ही तरह टैक्सेबल हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट पीरियड, अगर इन्वेस्टमेंट पीरियड एक साल से कम है तो उस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 15% के हिसाब से, और अगर इन्वेस्टमेंट पीरियड एक साल से ज़्यादा है तो उस रिटर्न पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 10% के हिसाब से। सेकंड जो बड़ा चेंज हुआ है वो है प्रोविडेंट फंड। अब से पहले आप प्रोविडेंट फंड में कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करते थे उस पे मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता था, लेकिन अब प्रोविडेंट फंड में सिर्फ 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट ही टैक्स फ्री होगा। 2.5 लाख से ज़्यादा आपने जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है उस पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। थर्ड चेंजेस इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सीनियर सिटीजन। अब ऐसे सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 75 से ज़्यादा है और उनकी इनकम सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट से होती है तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं होगा। नेक्स्ट चेंजेस टीडीएस डिडक्शन एट डबल रेट। ये टीडीएस चेंजेस बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको कोई इंटरेस्ट, कमीशन या कोई और इनकम मिलती है जिस पे टीडीएस एप्लीकेबल होता है, लेकिन वो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो अब से उन लोगों का टीडीएस डबल रेट पे डिडक्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए, नॉर्मल कोर्स में जहाँ पे 10% टीडीएस एप्लीकेबल है वहीं पे नॉन रिटर्न फाइलर्स का टीडीएस 20% के हिसाब से डिडक्ट होगा। ये बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाने के लिए मोटिवेट करना है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। इनकम टैक्स के सेक्शन 24 के हिसाब से एक साल में 2 लाख तक का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन 2019 में एक क्लॉज का एडिशन हुआ था कि जो लोग अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंडर फ्लैट लेंगे उन्हें 1.5 लाख तक का एडिशनल इंटरेस्ट बेनिफिट मिलेगा। इस बजट में सेम क्लॉज को 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंड किया गया है। यहाँ इस बात का ख्याल रहे कि जिस भी फ्लैट की वैल्यू अंडर 45 लैक्स होती है बस वही फ्लैट अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंडर आता है। आइए वीडियो को थोड़ा कंक्लूड कर लेते हैं। 5 इंपॉर्टेंट टैक्स चेंजेस अंडर द लेटेस्ट बजट। नंबर 1, रिटर्न्स ऑन यूलिप इन्वेस्टमेंट टैक्सेबल अबव 2.5 lakh in 1 year. Number 2, provident fund interest taxable on the investment above 2.5 lakhs. Number 3, senior citizen above 75 years age do not require to file ITR if income from pension and interest only. Number 4, double TDS deduction on non-income tax return filers. Number 5, under section 24, 1.5 lakh interest on housing loan under affordable housing scheme extended up to 31st March 2022। दोस्तों, नॉर्मल केस में जब भी आप बजट देखते हैं तो उसमें कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स यूज़ होते हैं जो सब लोगों को समझ नहीं आते हैं। इस वीडियो का पर्पस बजट में हुए टैक्स चेंजेस को आप सभी को सिंपल लैंग्वेज में समझाना है। अगर बजट में टैक्स चेंजेस से लेके आपके पास कोई भी सवाल है तो आप मुझे financeonfingers@gmail.com पे मेल कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं।